राम राम दोस्तों। पिछले 3-4 महीने से कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट किए थे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कि मुझे कुछ समझाइए सिखाइए। तो मैंने उनको सिखाया, पर उनको करना था अपने मन से और उन्होंने लॉस किया। मैंने उनको कितना भी कहा कि एक स्टॉक में निवेश मत कीजिए, वो समझाने का जितना मैंने समझाया, लेकिन उनको करना था अपने मन से ही। तो मैंने उनको क्या किया कि ब्लॉक कर दिया है। 3 महीने होता है, बहुत लंबा समय होता है। अगर आप उनको करना ही अपने मन से, फिर हमसे बात करने के क्या फ़ायदा। इसलिए मैं उनको हटा दिया। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको समझदारी होता तो आप वही करते जो मैं कहता। तो चलिए देखते हैं। तो हम बिगनर्स के लिए पीपीटी बनाए हैं, हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे, क्योंकि सबके साथ वही, किसी से बात कीजिए तो सबके साथ वही प्रॉब्लम है और सब लोग वही मिस्टेक करते हैं शुरुआत में आते ही मार्केट में। तो अगर पैसा आप जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक आदमी है एक्स, उसके पास 1 लाख रुपया है। तो उसके पास दो ऑप्शन है। 1 लाख रुपया लेके आता है तो कोई ऑप्शन में लगाएगा और या तो स्टॉक में लगाएगा। और वैसे तो बहुत सारा ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन आईपीओ, फिर कमोडिटी वगैरह, करेंसी, बहुत बहुत चीज़ है। लेकिन मेनली उतना नॉलेज नहीं होता किसी को, स्टॉक में लगाता है या ऑप्शन में लगाता है। ऑप्शन का ही लोग देखता है, स्क्रीनशॉट वगैरह यूट्यूब पे तो आता है, देख के वही। तो ऑप्शन में अगर जहाँ गया तो फिर वो 1 से 1.5 महीना के अंदर पैसा खत्म, चाहे कितना पैसा लेके आए, 5 लाख 10 लाख सब खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं जो उस लिए जो आए हैं 1 लाख रुपया लेके, लेकिन यहाँ सोच रहे हैं कि कुछ पैसा बन जाए, 2,000-3,000 रुपया बन जाए। तो उनके लिए हम ये बनाए हैं। 4 लाख तक भी मान के चलिए, जो स्टॉक से थोड़ा कमाना चाहते हैं। और गलती क्या होता है मार्केट में, तो पहला वो गलती करते हैं कि जो भी पैसा लेके आए हैं 3 से 4 लाख रुपया, वो एक ही स्टॉक में डाल दिए, जो कि बहुत बड़ा सरासर गलत है। एक स्टॉक में डालिएगा तो वो थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा मार्केट में, वो आपको पैनिक करेगा तो साइकोलॉजी खराब होगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट डाला है कि इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जो मिस्टेक करते हैं लोग, देखिए मिस्टेक है, इन्वेस्ट इन वन स्टॉक। जैसे कोई भी स्टॉक XYZ है, कोई भी लगा दिए, वो पहला मिस्टेक होता है जो कि नहीं करना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। यानी कहने का मतलब, प्रत्येक सेक्टर होता है, जैसे डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, हाँ ये सब एवरग्रीन सेक्टर सब है, ठीक है। तो इस सब में पैसा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 20%, उससे ज़्यादा एलोकेट मत कीजिए कोई भी। और मान लीजिए आपको डिफेंस सेक्टर अभी जैसे गिरा हुआ है, रेलवे सेक्टर गिरा हुआ है, तो ये सब सेक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा सरकार काम करेगी, तो ठीक है। उसमें चुनिंदा शेयर होता है, जो टॉप 3 कंपनी होती है, जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होता है, जिसका फाइनेंशियल सब कुछ होता है अच्छा, तो वो उस पर जाइए। प्रत्येक सेक्टर का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो स्टॉक होता है, उस पे जाइए, उस पे लगाइए पैसा। और एक बार में थोड़ा पैसा लगाइए। ये मान के चलिए कि आप लगाइएगा और गिर जाएगा वहाँ से। ये मत सोचिए कि लगाएंगे और उठ जाएगा ना, लगाएंगे और गिर जाएगा। और यही होता है, आप लगाते हैं या हम लगाते हैं, लगाइएगा और गिरेगा। लेकिन वो अब बहुत कम हुआ है मेरे साथ, तो धीरे धीरे आपके साथ भी होगा, ठीक है। हमने तो बताएंगे, सारा कहानी बता चुके हैं ऑलरेडी, एक ही चीज़ को क्या बताएंगे। दूसरा पॉइंट है, विदाउट नोइंग मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन बिना जाने आप मार्केट में पैसा लगाइएगा तो वो नीचे आपका हमेशा नेगेटिव में दिखेगा, ठीक है। तो कैसे होगा मार्केट पोजीशन, तो देखिए ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का ये फोटो है। तो अब इसको समझने के लिए आप जाइए, जैसे मान लीजिए अभी पिछला, हाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर अगर जाइए वीकली से, आप इसको क्या कर दीजिए मंथली। जब जब मंथली पे ऊपर को लाइन को टच करे, आप अपना पैसा बुक कीजिए, निकलिए। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब, देखिए अभी RSI कितना नीचे आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर पैसा लगाइए, नींद मारिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। यहाँ पर जब भी मार्केट आया है तो इससे ऊपर मार्केट कितना देर रहा है, देखिए जब जब आया नीचे ऊपर गया है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि अगर यहाँ खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर रहेगा इससे। पर मान लीजिए यहाँ पर अगर RSI पहुंच गया मंथली और यहाँ आप खरीदते हैं, तो क्या इसके ऊपर कभी जाएगा? तो पैसा फंसेगा वहाँ पर। और उस समय यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बाइंग होगा, पूरा एकदम हल्का मच जाएगा, पूरा न्यूज़ में टीवी में दिखाता रहेगा। मार्केट तो एकदम नेक्स्ट हाई बनाएगा और बनाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, सब लोग खरीदेगा एकदम, ठीक है। उसके बाद तो फिर समझिए नीचे आना ही तय है। जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया, देखिए नीचे आया, यहाँ यहाँ पर उम्मीद करते हैं, जैसे यहाँ देखिए बनाया है ना इस तरह से डबल बॉटम, उसी तरह से यहाँ डबल बॉटम बन गया। ओह ओह, खतरनाक बाइंग होगा यहाँ पर, सही बता रहे हैं। उसी का लोग इंतजार कर रहा है, जो अभी बाइंग नहीं हो रहा है एग्रेसिव, बस उसी कारण से। यहाँ जैसे डबल बॉटम बनेगा तो यहाँ पर देखिए कैसे रैली मिला, और टक 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 टक,
तो यहाँ रैली मिलेगा उस टाइप का। तो वही कह रहे हैं, मार्केट जब टॉप पे पहुंचे मंथली, अभी देखिए नीचे आया हुआ है, अब मंथली को नहीं देखना है, पिछले अगले आने वाला 2-3 महीना नहीं देखना है, लेकिन वीकली और डेली को चेक करते रहना है कि डेली कहाँ है, वीकली कहाँ है। वो क्यों, तो वो बता रहे हैं क्यों। क्योंकि मान लीजिए अभी खरीदें तो कम से कम डेली पे जाके प्रॉफिट बुक करना है ना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करना है, 3 से 4 दिन रखना है, फिर प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो हर 3-4 दिन के बाद ऊपर जाके RSI टच करेगा डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे RSI ऊपर जाके टच करेगा, जैसे ऊपर जाके टच करेगा RSI, वहाँ से अपना जो भी स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है बुक करके चुपचाप अपना घर, फिर नीचे आने देंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड तो ऊपर का है आने वाला 6-7 महीना का। तो फिर जब नीचे आएगा फिर स्टॉक को खरीद के फिर ऊपर जाएगा, जैसे टच करेगा ऊपर बेच देंगे। तो ये है ऊपर का स्विंग ट्रेडिंग होगा, ठीक है, ऊपर का, और सबका वही। और हाँ, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, विदाउट नोइंग क्वार्टर रिजल्ट, अगर हर एक स्टॉक का क्वार्टर रिजल्ट आता है और ईयरली भी रिजल्ट जो भी अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसको देखने का कि आपका सेल्स बढ़ा है कि नहीं, ईयरली बढ़ा है कि नहीं, उस स्टॉक जिस पे पैसा लगाने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, नेट प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, ईबिटा बढ़ा है कि नहीं, यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज अच्छा पॉजिटिव हो रहा है या नहीं, ईयर टू ईयर चेंज ये सब देखिए। और देखने के बाद ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्टॉक में आप ये सही जा रहे हैं, मान लीजिए ये सही है, आप ये इसने भी देखा, ये भी है कि जान गए कि हाँ अच्छा स्टॉक लेना है, ठीक है, लेकिन कोई कोई अच्छा स्टॉक का भी दिन खराब रहता है तो क्वार्टर रिजल्ट खराब रहेगा। जैसे हम अपना केस में बताए थे हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उसका दिन खराब चल रहा था, तो उसका क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए कम से कम, ठीक है, और ईयर टू ईयर चेंज देख लीजिए, ठीक है। लास्ट में से तो बहुत कुछ देखना है उस स्टॉक में जो आप लगाने चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जरूर देखिए, ये सब चीज़ जो 5 पॉइंट नंबर, ठीक है, क्वार्टर चेंज, ईयर टू ईयर चेंज देख लीजिए, ओके। इसलिए कोई ऐसा है नहीं कि मान लीजिए टाटा में चले गए तो टाटा एकदम सही, देखिए टाटा का क्या हाल है, 1200 से सीधा 600 पे आ गया, सीधा 50% गिर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा स्टॉक है तो एकदम भागता जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं है। उसका फाइनेंशियल अच्छा आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। और उसको और भी है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ईबिटा भी होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसमें ईबिटा भी होता है, तो ईबिटा भी प्रॉफिट में होना चाहिए। विदाउट नोइंग डिविडेंड रेट, अगर डिविडेंड कोई स्टॉक का, उसको कहते हैं इवेंट्स, कोई भी स्टॉक खरीदने जाएंगे तो अगर उसमें इवेंट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 4 से 5 दिन बाद उसका कुछ ना कुछ या तो बोनस आने वाला है, स्प्लिट होने वाला है, चाहे वहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, चाहे बोनस आने वाला हो, चाहे स्प्लिट होने वाला हो, चाहे राइट इशू होने वाला हो, चाहे डिविडेंड आने वाला हो। तो ये 3 चीज़ है, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, ये 3 चीज़ है। ये 3 चीज़ अगर आने वाला हो 5 से 7 दिन तो इवेंट्स लिखा जाएगा और उसमें बाइंग होगा। अगर अच्छा स्टॉक है तो उसमें बाइंग होगा और वो पाएगा, और जैसे डिविडेंड या स्प्लिट होगा उसके बाद वो गिरेगा शेयर प्राइस, एकदम होना ही होना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि एक तरह से ये हो गया डिविडेंड ट्रेडिंग। डिविडेंड आने से पहले कुछ स्टॉक खरीद लीजिए, फिर जस्ट एक दिन पहले बेच दीजिए अपना, चुपचाप कुछ पैसा निकाल लीजिए अपना, पैसा भी नहीं फंसेगा। तो ये तरीका है जो श्योर शॉर्ट चलता है, मतलब 80% चलेगा आपका, लेकिन अच्छा स्टॉक होना चाहिए, नहीं कि आलतू फालतू स्टॉक उठा लीजिए। पेनी स्टॉक सबसे बड़ा चीज़, पेनी स्टॉक में पैसा मत लगाइए, वही 7 रुपया 8 रुपया वाला 20 रुपये वाला, जो वो सब स्टॉक से थोड़ा बचना है, वो पंप एंड डंप उसी में होता है ज़्यादातर, वो भी बताएंगे, अगला पॉइंट वही है। उसके बाद है देखिए स्टॉक न्यूज़, ये स्टॉक न्यूज़ है। मान लीजिए कोई स्टॉक लेने वाले हैं तो कम से कम एक बार देखने में क्या गया है, आपको दिखाते हैं कहाँ पर मिलेगा आपको वो स्टॉक न्यूज़। ये है स्टॉक एज ऐप है, इसमें जाइए, अपडेट्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सायन इरकन का न्यूज़ अंबुजा सीमेंट, HBL इंजीनियरिंग, मेरिन इलेक्ट्रिकल्स, अडानी रिन्यूएबल, सारा जितना है सबका न्यूज़ दिया हुआ है। तो कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो अगर उसमें बाइंग हो रहा है तभी तो आप भी बाइंग कर रहे हैं, तो देख लीजिए एक बार कम से कम उसका कुछ न्यूज़ तो नहीं आया हुआ है। अगर न्यूज़ आया हुआ है तो ठान लीजिए उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, 2 से 3 दिन ही रहना है, क्योंकि वो पंप एंड डंप वाला भी स्कीम हो सकता है, और होता ही है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। कुछ न्यूज़ आ जाएगा, खास करके ये अडानी जैसा शेयर में कुछ न्यूज़ आ जाएगा, उसमें खूब बाइंग होगा, 20-20% मारेगा सर्किट, और उसके बाद फिर लोअर सर्किट मारेगा तो सीधा फंसे रहेगा आदमी, ठीक है। तो इस तरह से चलिए। उसके बाद आते हैं कि स्टॉक न्यूज़ हो गया, और कभी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी होता है। अगर न्यूज़ कुछ अच्छा स्टॉक का मिल गया, ये चीज़ होने वाला है, उसका न्यूज़ आ गया, तो मारिए उसमें, मारिए तो कल निकल जाइए, परसों निकल जाइए, ज़्यादा देर मत रुकना है, टाइमिंग एकदम। उसके बाद है विदाउट चेकिंग स्टॉक RSI।
तो स्टॉक, हर एक स्टॉक का RSI को चेक करना है। जैसे सपोज एग्जांपल में आप यहाँ पर देखिए, आपको एग्जांपल में समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टॉक है जैसे BDL, तो BDL अब देखिए कितना अच्छा स्टॉक है। इसका ये फॉलो कर रहा है, जब जब नीचे आया ऊपर गया है, नीचे आया ऊपर गया है, ठीक है ये। और देखिए यहाँ पर ओवर सोल्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ सोल्ड जोन पे है, मतलब यहाँ पर बाइंग बन सकता है, बाइंग जोन पे हम इसको बोलेंगे, बाइंग जोन, डिमांड जोन पे बैठा है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और मंथली है। कैंडल भी देखिए, कैंडल भी अगर देखते हैं तो ये जो सेलिंग हुआ है इसको पूरी तरह से इनगल्फ करने का कोशिश किया जा रहा है। ये जो सेलिंग हुआ है लगभग, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है बाइंग का। यहाँ पर डबल प्राइस का डबल बॉटम लगा है यहाँ पर, ऐसे ही कारण से खतरनाक बाइंग हुआ है यहाँ पर। अगर इसको वीकली चार्ट पे आप देखिएगा तो और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए डबल बॉटम बना ना प्राइस RSI का, यहाँ हुआ, प्राइस का भी डबल बॉटम बना यहाँ अच्छा सा, और मूविंग एवरेज को भी कट यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग दिखेगा, और टारगेट इसका यहाँ तक दिखेगा, फिर थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर सेलिंग आएगा, फिर निकलेगा ऊपर से होगा। तो RSI का भी नॉलेज आना चाहिए कि डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस ये क्या होता है। और RSI, और यहाँ पर देखिए ज़्यादा इंडिकेटर मेरे पास हमने नहीं लगा के रखा है, RSI और वॉल्यूम, बस इसी पे काम करिए, बहुत है, सफिशिएंट है वो। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि ये 5 पॉइंट सफिशिएंट है। पेनी स्टॉक को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, F के बाद लगा लीजिए एक पॉइंट्स, और पेनी स्टॉक को भी जस्ट अवॉइड करना है। और प्रत्येक सेक्टर में 20% से ज़्यादा एलोकेट मत कीजिए, और ध्यान रखिए कि जब भी आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे आपका वो साइकोलॉजी ख़राब करेगा, और जैसे ही मार्केट डाउन होगा तो आपका साइकोलॉजी ही लॉस कराएगा, बस वही है कहानी, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो हमको फ़ोन करते हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि ये PPT बना के मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम सबके साथ आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन वालों को मैं नहीं सुन रहा हूँ, ऑप्शन वाला का तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है स्टॉक वालों के साथ, जो आते हैं स्टॉक में सोचते हैं ट्रेडिंग करें, क्या गलती होगा, कैसे होगा, तो मैं बता दिया, ठीक है। और स्टॉक को कैसे फ़िल्टर करें तो उसका भी है, मैंने तो एक बना के रखा है अपना। यहाँ पर देखिए मैंने एक बना के रखा है, यहाँ पर वहाँ गया, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर चार्टिंग है, चार्टिंग पे जाके अपना इंडिकेटर डाल के रखिएगा, जितना जो भी है वीकली बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जाके डालिएगा तो आप स्टॉक को फ़िल्टर कर सकते हैं। बहुत सारा मैंने करके रखा है, तो इस तरह से जाके आप अपना यहाँ पर स्टॉक भी फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो FI बाइंग, जिसमें FI बाइंग कर रहा है, FIDI बाइंग, तो कुछ स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिंदल, वर्कवाइड है ना, ये सब सारा स्टॉक आया हुआ है। तो इस सबको ऐसा नहीं कि बाइंग हो रहा है तो जाके नहीं, उसको हम RSI जाके चेक करेंगे, उसके बाद क्वार्टर रिजल्ट भी चेक करेंगे, तब जाके उसमें बाइंग करना है, ठीक है। इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। चार्टिंग एक थी है, साइट है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। बहुत कुछ है सीखने को, आप धीरे धीरे सीखिएगा, और इसी तरह से PPT बना के लाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।